एक तस्वीर दिखती है उत्तर प्रदेश में, कम से कम सियासत में कह लीजिए, और क्या सियासत को अगर उत्तर प्रदेश के दायरे में आप बांधते हैं तो शायद ये भी बेईमानी ही हो जाएगी। क्योंकि अगर आप राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति की उस तस्वीर में कम से कम अब जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और जिस तरह से ताना बाना बुना जाता है, शायद मर्यादाओं को लांघने में हमारे माननीयों को जरा सा भी ऐतराज नहीं होता, कोई गुरेज नहीं होता, कोई परहेज नहीं होता। और वाकई उसके बाद ये खुद में अभिमानित भी महसूस करते हैं, स्वाभिमानी भी उसमें अपने आप को बताने से ये पीछे नहीं हटते। देखिए तो सही, अभी एक के बाद एक विवाद तो बयानबाजियों की चल ही रही थी, एक और ऐसे नाम भी सामने आ गए जिसके बाद अब विवाद बढ़ेगा। दरअसल कुछ ऐसा बोल गए हैं वो राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह कि जिसके बाद अब विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, और विपक्षी सवाल भी इसलिए उठाएंगे क्योंकि ये कहा जाता है कि एक मंत्री को शायद ऐसी भाषा का बोलना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देखता। और यही तमाम सवाल है, और उसके सवाल के बाद ये सबसे अहम मुद्दा ये बनने वाला है कि क्या वाकई शब्दों का इस्तेमाल करने के वक्त क्या हमारे माननीय अब परहेज करना भी भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह का एक ऑडियो सामने आया। इस ऑडियो में कुशीनगर के अपर जिला पंचायत अधिकारी उमेश पटेल को वो गाली दे रहे हैं। आरोप है कि मंत्री जी ने फोन पर जिला पंचायत में ठेके के बंटवारे को लेकर अपर जिला पंचायत अधिकारी को भद्दी भद्दी गालियां दी। आपको बता दें कि जिला चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह कुशीनगर के ईटहाटा से विधायक हैं। इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से फिलहाल डर रहा है। आपको सुनाते हैं कि आखिर मंत्री जी ने फोन पर कैसे धमकी दी। हालांकि नेशनल वॉइस कम से कम ये जरूर साफ कर देना चाहता है कि हम इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो कुछ भी खबर आई है और जो भी सुनाई दे रहा है, कम से कम उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप में ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कोई मंत्री कर सकता है। हेलो। अपर साहब, हाँ सर, नमस्ते। ये हमारे विधानसभा में तू जो चाहता हूँ कदवा तरी अपर हाँ? और सिफारिश करवा रहे हो जिसके बाद से या हमारे हमने विधानसभा में जो काम हमारे विधानसभा में तुम्हें काम जो दिया वो जिला पंचायत कराएंगे, हमसे पूछे ताकि पूर्णवासी राणा नहीं बचे पकड़वाई हम अपने घर बंद कराए रूम में। हाटा विधानसभा में जो सदस्य हैं हमसे संबंधित उनके जगह पर दूसरे को काम दे दिए। राजकिशोर सिंह का बहुत बढ़िया अधिकारी बा, ये बहुत बढ़िया आदमी है, उससे बढ़िया आदमी है। हमसे कहना मंत्री बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत। सुना आपने। वैसे मंत्री जी की दबंगई के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। हालांकि इस प्रतिक्रिया से वाकई आप भी अपने आप को जोड़िए, लेकिन ये भी बिल्कुल भी हैरान होने की जरूरत नहीं है कि जब भी ऐसी घटना होती है तो शायद विपक्षी सियासी दल कोई मौका नहीं छोड़ते। सुनिए प्रतिक्रिया, उसके बाद हमारे साथ मेहमान भी होंगे जिनके साथ हम चर्चा भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के मंत्रियों हो या नेता हो या आम कार्यकर्ता हो, उनका स्वभाव है इस तरह का बोलना। वो उनके लिए एक नेचुरल फेनोमेना है। कब कहां किसके को वो गाली गलौज कर लें। जो भी आदमी सही काम कर रहा होगा, ईमानदारी से काम कर रहा होगा, अपनी ड्यूटी दे रहा होगा, वहां पर वो जा करके गाली गलौज के दे करके बल्कि मारपीट भी कर लें तो कोई ताज्जुब की चीज नहीं है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में अभद्रता का कोई स्थान नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी इस तरीके की अभद्रताओं को रोकें। जिस प्रकार से भी, चाहे वो राधेश्याम सिंह हो, चाहे और कोई मंत्री हो, या पहले कुछ दिनों पहले एक अम्बेडकर नगर के मंत्री की बात आई थी, इन सब लोगों को सत्यापन करा करके इनको पदमुक्त करें, बर्खास्त करें, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं इस तरीके के लोगों से मुक्त है जो संस्कार विहीन है।
चलिए, मंत्री जी की दबंगई के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं तो आपने सुन ली। उसके बाद अब ये जान लीजिए कि अब किस तरह से तस्वीर बनाने की कोशिश होगी, और ये सवाल भी जरा हम तलाशेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक मंत्री ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल करता है तो उसके बाद इसे किस तरह से डिफेंड किया भी जा सकता है। मेहमानों से मिले बिना देर किए सबसे पहले, उसके बाद हम अपने सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी की तरफ से, नावेद सिद्दीकी साहब एसपी की तरफ से, सत्यदेव त्रिपाठी साहब कांग्रेस की तरफ से। तमाम मेहमानों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नावेद सिद्दीकी साहब, शुरुआत आप ही से। क्या ऐसी भाषा एक मंत्री को शोभा देती है, इसका जवाब दे दीजिए पहले आप। देखिए जनाब, ऐसा है रोहित भाई कि ऐसी भाषा किसी को शोभा नहीं देती है, चाहे वो मंत्री हो या फिर एक आम संतरी हो। शोभा एक आम इंसान चक जो भी हो, ये भाषा किसी को शोभा नहीं देती है। लेकिन आजकल के जमाने में जहां पे टेक्नोलॉजी इतनी साउंड है, आजकल के जमाने में जहां पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स इतनी ज्यादा एक्टिव हैं, आजकल के जमाने में जहां पर चीजें डॉक्टर्ड कर दी जाती हैं, आजकल के जमाने में जहां एडिटिंग बहुत अपने चरम सीमा पर है, तो क्या चीज का क्या हम बनाकर दिखा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू। मतलब आप ये भी बताने से परहेज नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टर ये भी हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं इसके साथ टैंपर किया गया है, इसके साथ खिलवाड़ किया गया हो, शायद पॉलिटिकल रेवेन्यू हासिल करने के लिए, आप ये इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके चैनल पे कि ये जो हुआ गलत सही हुआ है या गलत हुआ है, ये हम नहीं बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चलिए ये चीज जो है इसकी हम निंदा करते हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल जमाने में हमारे मुख्यमंत्री, हर इंसान जानता है, मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है क्लियर कट कि ये साजिशों का साल है। 2017 जो है वो साजिशों भरा साल है। जितनी साजिश उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ होगी उतनी कम है, और कहीं ना कहीं उसका हिस्सा कुछ नजर आता है। मुझे पता है कि सर आप हर आंसर बहुत बखूबी, हम पता है कि उसको जवाब कैसे देना है, आप उसमें एक्सपर्ट हैं। सर मैं छोटी सी बात एक पूछना चाहता हूं। सर सरकार आपकी है, सवाल आपके ऊपर लग रहा है, सवाल का जवाब जांच से दिया जा सकता है, तो जांच ही क्यों नहीं करवा लेते कि क्या है इसकी सच्चाई? जी देखिए, अब ये चीज आपके माध्यम से निकल के आई, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी चीजें आप निकाल के सामने लाते हैं। हाँ। आप फोर्थ पिलर हैं, और देश का मजबूत जिम्मेदारी रोहित भाई आपके ऊपर भी है, तो आप चीजें लेकर के आए। अब इसकी जांच जो होती है, जहां पे भी होती है, जिस लैब में होती है, वहां पर इसकी जांच आदरणीय मुख्यमंत्री जी जरूर कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये हम आपको आश्वासन दे सकते हैं, और हम आपसे वादा कर सकते हैं कि ये चीज जो आज आपने दिन में चलाई है, और ये चीज मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुकी है, और शाम को अभी हमारी उनसे बात होगी रात में, तो 100% ये चीज निकल के आएगी, अगर जांच के लिए ये जाएगी। और अगर आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बता दें कि अगर इसमें दोषी कोई भी पाया गया, या वो विधायक दोषी पाए गए या मंत्री दोषी पाए गए, तो पार्टी की छवि इस वक्त जो भी खराब करेगा, या जो भी ये साजिश कर रहा होगा कि इस तरीके से बात करके इस पार्टी को बदनाम करो और दूसरे दल में जाने की जो तैयारी कर रहा होगा, बहुत से लोग देखिए छलांग मारने की भी कोशिश कर रहे हैं आजकल, कि छलांग मारने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि इनकी पार्टी बदनाम हो जाए। तो अगर ये चीज निकल के आती है, सत्यता निकलती है, सत्यता मिलती है, सच्चाई अगर नजर आती है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उनको पदमुक्त किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। कम से कम पार्टी से ये बात बोलकर आप जो है ना विपक्षियों के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दे रहे हैं कि अब इसके ऊपर वो सियासी माइलेज कैसे हासिल करे। वैसे नावेद साहब, जरूर हम आपको ये बता देंगे कि नेशनल वॉइस की कोशिश हमेशा यही होती है कि जो सच है वो अपने दर्शकों तक लेकर आए। हम सीधा सवाल इसलिए तमाम उनसे करते हैं, तमाम उन शख्सियत से करते हैं जो जनता की प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाते हैं। पहल। मैं बीजेपी से रिएक्शन लूंगा। मनीष शुक्ला साहब, देखिए बात अब बहुत साफ है कि नावेद साहब कह रहे हैं कि इसमें हो सकता है कि इसके साथ खिलवाड़ किया गया हो, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहलू संज्ञान में आया है, नेशनल वॉइस ने जब इस खबर को दिखाया उसका संज्ञान भी ले लिया है, मुख्यमंत्री हो सकता है जांच भी कराएंगे। तमाम बातें उन्होंने कह दी और कहा भी है कि अगर ऐसा कुछ कहा भी गया होगा तो एक्शन भी ले लेंगे। सर आप तो बेवजह सियासत कर रहे थे, या फिर मान लीजिए कि आपके पास एक अच्छा मुद्दा आते आते शायद हाथ से छिन गया। रोहित जी, समाजवादी पार्टी के चरित्र के अनुसार राधे श्याम जी का ये ऑडियो है। ये कोई पहला ऑडियो नहीं है मंत्री जी का। इसके पहले अंबेडकर नगर के एक मंत्री श्री राम मूर्ति वर्मा का ऑडियो, उसके पहले विनोद पंडित जी का ऑडियो,
और ऑडियो के बाद विनोद पंडित जी का प्रमोशन सरकार में, ये दर्शाता है। और एक बात और मैं कहूंगा, इन्हीं की सरकार की एक राज्य मंत्री ने दिया था, उसको तो तुरंत इन्होंने हटाया। उसकी जांच वो करने के लिए उन्होंने वो कौन सा लैब, और जो बता रहे थे भी वो लैब होगा और वहां जाएगा, वो नहीं किया। दूसरी बात, अभी एक प्रकरण आया है 19-20 तारीख को, भारतीय जनता पार्टी के एक उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष का एक बयान आया था, और जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल कार्रवाई की। हमने लैब नहीं भेजा, हमने नैतिकता दिखाते हुए पहले उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको दल से निकाला। उसके बाद पुलिस और जो अखिलेश सरकार की पुलिस थी, उन्होंने भी उसको लैब में नहीं चेक कराया। लैब में न चेक करा, तुष्टिकरण की सियासत का आरोप तो पड़ता ही लगता था, ये पॉइंट भी है। इसका जवाब लूंगा सर मैं आपसे, एक बार मनीष जी को पूरा करने दीजिएगा। जी मनीष जी। जी रोहित जी, तो ये जो दोहरा चरित्र है अखिलेश सरकार का, कि एक राज्य मंत्री, चूंकि राज्य मंत्री नावेद जी हैं और नावेद जी भी उसी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त थे, उन्होंने किसी अधिकारी को ऐसे कहा था, इनकी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, चूंकि इनका इन्फ्लुएंस नहीं होता जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। लेकिन राधे श्याम सिंह चूंकि चुनाव जीत कर आए हैं, राममूर्ति वर्मा, विनोद पंडित भी इसी तरह 1 मिनट का लगातार धारा प्रवाह जो उन्होंने प्रवचन दिया था और सभी जगह दिखा था, उसके बाद तुरंत विस्तार में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरीके से सर, लेकिन अब वो जांच की बात तो कर रहे हैं ना सर, भेजेंगे तो शुक्ला जी, तो सभी को लाइव भेजे होते। नावेद अब कह तो रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे, अगर कुछ गलत होगा तो एक्शन भी लेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अगर एक्शन लिया जा रहा है तो गलत क्या आप ये कह रहे हैं कि हमने तो नहीं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जो है बिना जांच के देखिए एक्शन ले लिया? या तो मैं आपको अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा हूं या आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं, मैंने अपने पॉइंट को रखा, आप मेरी बात क्यों सुन नहीं पा रहा हूं। चार जी, मैंने जिस पॉइंट को आपके सामने रखा शायद आपने सुना नहीं, आप बोलते मैं उसको शायद मिस कर गया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दयाशंकर मामले में जिस तरह से आप बड़े एग्रेसिवली पॉजिटिव होने की कोशिश में रहे, शायद सपा को भी इस ऑडियो टेप के बाद वो करना चाहिए था? नहीं, मैंने 2 चीज कही रोहित जी। मैंने एक दयाशंकर सिंह का उदाहरण दिया और एक इन्हीं के एक मंत्री का उदाहरण दिया, दर्जा प्राप्त मंत्री थे जिन पे इन्होंने कार्रवाई की। लेकिन इनके 3 मंत्री, राममूर्ति वर्मा, विनोद पंडित और राधे श्याम सिंह, इनके लिए जांच कराएंगे। और उस मंत्री की क्या गलती थी, क्यों आपने नहीं जांच कराया? दयाशंकर सिंह के ऊपर एफआईआर करते समय आपने लैब नहीं भेजा। तो ये दोहरा चरित्र है समाजवादी पार्टी का, और इनके यहाँ तो इसके बाद प्रमोशन मिलता है। नावेद सिद्दीकी साहब, ये सवाल तो है कि दोहरा चरित्र का इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है सर, आप पहले भी जांच करा सकते, या फिर अब आपको शायद जरूरत महसूस होने लगी कि अभी जो है अपने आप को क्लीन इमेज बना के चलना है क्योंकि चुनाव नजदीक है? ये मजबूरी है क्या? जनाब रोहित भाई, हमारी इमेज क्लीन थी, क्लीन है और इंशाल्लाह क्लीन रहेगी। और जो हंसते हैं बहुत, वो आगे चल के बहुत रोते हैं, ये भी बहुत पुरानी एक कहावत है जो हम लोग सुनते आए बचपन से। उत्तर प्रदेश तो देखिए ऐसा है, देखिए अभी बात हुई जांच कराने की, जो बात हुई, एक दयाशंकर जी की भी बात हुई कि उनकी जांच क्यों नहीं कराई। तो देखिए जहां पर आप देखिए, मैं एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है, पश्चिम के बागपत या बड़ौद कहाँ के रहने वाले थे मंत्री जी? आप एक तरह दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, उन्होंने इसी तरह किसी अधिकारी को गाली दी थी, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी आपने। लेकिन विनोद पंडित, राममूर्ति और राम प्यारे सिंह में तो आप जांच कराने की मांग कर रहे हैं। जवाब भी सुन लीजिए मंत्री, नावेद जी का जवाब भी ले लीजिए सर, उसके बाद मुझे सत्यदेव जी को भी इसमें शामिल करना है, वो भी कुछ पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं। बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल जब मेरी टर्न आएगी मैं तभी बोलूंगा, और जब आप मुझे मौका देंगे बोलने का रोहित भाई, तभी बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये इंसानों की डिबेट है, इसमें जो हम सब इंसान हैं यहाँ पे, क्योंकि जो चिल्लाएगा वो जानवर होगा। तो ऐसा है कि देखिए, हम लोगों की बात, ये मैं कह रहा हूँ, राधे श्याम जी की जहां तक बात की जाए, राधे श्याम जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 1, एक्सेप्ट करने वाला इंसान खुद, अगर हमारी तरफ आज ये भी एक्सेप्ट करते हैं, अभी इनसे अगर बात की जाए, एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है हमने कहा था, तो उसकी जांच का कोई मतलब ही नहीं बनता, सीधे कार्रवाई का मतलब बनता है, सीधे एक्शन का मतलब बनता है, और एक्शन उनके ऊपर तत्काल ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, तो जो एक्सेप्ट कर लेगा कि हमसे गलती हुई, चलिए हमने ये कहा, अब वो राधे श्याम जी जो थे
वो दयाशंकर जी तो कुछ बोले ही नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उनकी पत्नी भी आ गई, वो भी हीरोइन बन गई, और उन्होंने अपने वो मतलब रोटियां सेकने लगे सब। हर चीज में 2017 की रोटी सर, हीरो बनने का मौका तो आपने भी नहीं छोड़ा। इस तरीके से नावेद सिद्दीकी साहब, अगर इसमें आप कैरेक्टराइज कर रहे हैं तो ये पॉइंट आप भी जान लीजिए, सियासी माइलेज लेने का मौका आपने भी नहीं छोड़ा था सर जी, क्योंकि आपने बड़े एग्रेसिवली कहा कि हम उस पे कार्रवाई करेंगे। इस पे सर जो वर्ड आपने यूज किया, मुझे इस पे एतबार इसलिए है क्योंकि एक माँ अगर सामने आती है बेटे के हक को लेकर तो क्या वो गलत था? खैर मेरा पॉइंट वो नहीं है, लेकिन मैं उस पॉइंट पे इसलिए आया क्योंकि आपने वो पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था। नहीं, बात उसको हीरोइन कहेंगे। बात देखिए गलत करने का इनका चरित्र है समाजवादी पार्टी का। कोई अपनी बेटी के लिए आएगा तो उसको हीरोइन बताएंगे, यही इनका चरित्र है। चलिए मैं वापस आ रहा हूं, खैर मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये नहीं है। सत्यदेव त्रिपाठी साहब अब वरिष्ठ हैं, अनुभव भी काफी ज्यादा है, लेकिन कम से कम जो तस्वीर अब दिख रही है, इन दिनों दिख रही है सियासत की, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? और जो कम से कम एक मंत्री की भाषा है जिस फोन टेप पे हमने सुना है, उसको लेकर देखिए, इन दोनों की सारी बातें मैंने गंभीरता से और शांतिपूर्ण ढंग से सुनी। मेरा आग्रह है कि कृपया ये डिस्टर्ब न करें। अब बोलिए सर, मैं कोशिश करूंगा कि किसी जांच आपकी की बात और पूरी किसी हो। सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे मित्र श्री मुलायम सिंह यादव के 3 बयान में आपको उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आचरण के कारण पार्टी पर संकट खड़ा होता। दूसरा बयान, हमारे लोग अगर गुंडाई और दबंगई नहीं करेंगे और अगर करते रहेंगे तो 2017 में फिर से आना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा बयान, मुझे मालूम है कि कितने मंत्री भ्रष्ट हैं और कितने मंत्री जनता के बीच काम नहीं करते। इन 3 वक्तव्यों के बाद राधे श्याम की जांच कराने का कोई मतलब नहीं रहता। एक जिम्मेदार आदमी अपनी भाषा का संयम खोता है, और उस पर भी किस बात की जांच? भाषा के संयम को खोने की कौन सी जांच होगी? कि हो सकता है इसके साथ खिलवाड़ किया गया हो, इस ऑडियो टेप के साथ खिलवाड़ किया गया हो, क्योंकि अरे ये नावेद के कहने, सिर्फ नावेद साहब के कहने से तो मैं मान नहीं लूंगा। ऑडियो टेस्ट किस बात का? आज मैं चैनल पे बोल रहा हूं, मेरे ऑडियो टेस्ट की क्या जरूरत? आज स्थिति यह है कि इनके यहाँ कुछ लोग सत्ता के मद में बौखलाए हुए हैं, और उसमें एक पंडित सिंह है, दूसरे राममूर्ति वर्मा हैं, और तीसरे राधे श्याम सिंह आ गए। मैं किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं मानता हूँ। मैं श्री मुलायम सिंह जी के नावेद सिद्दीकी साहब सत्ता के मद में बौखलाए हुए हैं, ये पॉइंट भी रखिएगा सामने। मैं आऊंगा आपके पास, इसका जवाब खुद ही मान रहे हैं, ये खुद ही ये मानते हैं कि इनके यहाँ एक सेक्शन है जो गुंडागर्दी करता है, इनके यहाँ एक सेक्शन है जो दबंगई से बाज नहीं आता, इनके यहाँ एक सेक्शन है। अब वो उस सेक्शन में राधे श्याम है या नहीं, ये बात भले ही जांच करा ली जाए, लेकिन राधे श्याम जैसे लोग इस पार्टी में हैं, इसे मैं नहीं, माननीय श्री मुलायम सिंह। नावेद सिद्दीकी साहब बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि देखिए जिस बैठक में खुद मुलायम सिंह यादव ने ये बातें पॉइंट रेज की थी, उस तथ्य से तो सर बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा सवाल है। शायद आपको इस पे तुरंत अपने आप को प्रूव करने की जरूरत थी, जैसा विपक्षी चाह रहे हैं। देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव साहब ने समाजवादी पार्टी का पौधा लगाया था, जो अब एक विकास के रूप में लोगों को फल दे रहा है, बड़ा वृक्ष तैयार हो गया है। मुलायम सिंह यादव साहब हमारी पार्टी के मुखिया हैं, सुप्रीमो हैं, और उनका पूरा हक बनता है और उनका फर्ज भी होता है कि अपने दल में अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर आके बात करते रहें। लेकिन एक अच्छाई उनमें ये देखिए, एक प्लस पॉइंट ये देखिए कि वो जो भी बात करते हैं कार्यकर्ताओं को, अगर वो कुछ कहते भी हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री जी को भी जब सलाह देते हैं तो पब्लिकली देते हैं, मीडिया के सामने देते हैं, कमरे में छुप कर बैठ कर नहीं देते। एक खामोश प्रधानमंत्री की तरह नहीं देते जो रिमोट कंट्रोल से चलता था, इटली के रिमोट कंट्रोल से। सर ऐसे एग्जाम्पल भी तो दे दीजिए कि अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है तो देखिए हमने एक्शन लिया, अब हम जांच कराएंगे, अगर चीजें सही होगी या गलत होंगी तो वापस फिर हम उसको जोड़ लेंगे। आज अभी हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, देखिए एक हमारी कांग्रेस पार्टी यहां पर मौजूद है, हमारे सीनियर सिटीजन्स की पार्टी है, चाहे वो
त्रिपाठी जी यहाँ पर बैठे हों, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर आया हो, ये एक सीनियर सिटीजन्स की पार्टी है। और जब सीनियर सिटीजन्स ये कहने लगे कि वीडियो टेप की और ऑडियो टेप की आवश्यकता नहीं है, तो ये इस बात का चैनल पे आपके ये आज ये सफाई दें कि जब दिग्विजय सिंह की वीडियो चलती है, जब सिंघवी के साहब की जब वीडियो चलती है, आपत्तिजनक में वीडियो चलती है, तो उसकी वीडियो की जांच की बात फिर क्यों की जाती है? ये वही कांग्रेस है जो इनके प्रवक्ता, जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता की जब वीडियो यूट्यूब पे जब चली थी और वायरल हुई थी, तो ये लोगों ने कहा था कि नहीं, ये डॉक्टरेट की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे मनु सिंघवी ऐसे नहीं है, हमारे आरोप प्रत्यारोप में तो सवाल वही रह गया ना सर कि आपका एक्शन क्या होगा। आप तो क्लीन पार्टी हैं, आप ये दावा करते हैं कि हम क्लीन पार्टी हैं। नहीं, क्यों रहे? नहीं, मैं देखिए सारे, लेकिन अफसोस कि वो देखिए, अफसोस की बात है कि जब उधर की बात आई, जब दिग्विजय सिंह साहब की बात आई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह साहब दोषी थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सिंघवी साहब थे, वो सिंघवी साहब थे। एक बार मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, क्योंकि आप लोग सर उस पॉइंट से पीछे कहीं रह गए। मैं एक बार फिर से मनीष शुक्ला में आपका रिएक्शन मिलूंगा। एक बार फिर से मैं उस ऑडियो क्लिप को सुनाता हूं जिसको लेकर बवाल मचा है, जिसको लेकर सवाल है कि आखिर विधायक के ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और खास करके तब जब प्रदेश में उनकी सरकार है। सुनिए एक बार फिर से उसे। हेलो, अपर साहब। हाँ सर, नमस्ते। ये हमारे विधानसभा में तू जो चाहता हूँ कदवा तरी आपस और सिफारिश करवा रहे थे या हमने में जो काम हमारे विधानसभा में तुम्हें काम जो दिया वो जिला पंचायत कराएंगे, हमसे पूछे ताकि पूर्णवासी राणा नहीं बचे पकड़वाई, हम अपने घर बंद कराए रूम में। हाटा विधानसभा में जो सदस्य हैं हमसे संबंधित, उनके जगह पर दूसरे को काम दे दिए थे। राजकिशोर सिंह का बहुत बढ़िया अधिकारी बा, ये बहुत बढ़िया आदमी है, उससे बढ़िया आदमी है। हमसे कहना मंत्री बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत। सीधे एक बार फिर से मेहमानों के पास चलते हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, मैंने इसलिए एक बार फिर से इस ऑडियो क्लिप को सुनाया ताकि हो सकता है कि इस पर अगर कुछ पॉइंट रह जाए तो इसको क्लियर भी कर दिया जाए। सर, एक सवाल है जो लगातार आपके विपक्षी भी उठाते हैं कि गुंडागर्दी होती है। अगर ऐसी चीजें होंगी, ऐसी क्लिप्स अगर सामने आएंगी कि अधिकारी को इस तरह से धमकाया जाएगा, तो इल्जाम क्यों ना लगे आपके ऊपर? देखिए, अधिकारियों को जिसने भी धमकाया, इससे पहले भी धमकाया अगर किसी ने, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, ऐसी बात नहीं है। मनीष शुक्ला, कार्रवाई हुई, और ये भी मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं क्योंकि इसमें देखिए, इसमें भाषा जो है, आवाज ज्यादा थी, बीप ज्यादा थी। सर, उन शब्दों को नहीं सुना सकते हैं सर, तो एक चैनल होने के माध्यम एक कारण हम उन आप कहिए सर, मैं आपके पास पूरी तरीके से उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को भेज देता हूं, मैं आपके फोन पे व्हाट्सएप करवा देता हूं सर, आप एक सुन लीजिएगा जो एक्चुअल है। मैं समझता हूँ ये चीज आप नहीं चला सकते। मैं भी मीडिया से ताल्लुक रखता हूँ, मैं भी रेडियो इंडस्ट्री में रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि ये एडिटेड चीज जो है, कुछ इस तरीके की चीजें जनता के सामने नहीं। आ रहा हूँ त्रिपाठी साहब आपके पास। लेकिन रोहित भाई, ऐसा है कि हम आपके सामने ये आश्वासन दे सकते हैं कि पार्टी की छवि जो खराब करेंगे, और उनको जो पार्टी की छवि खराब करेंगे, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को हम तैयार खड़े हैं आपके चैनल पे। और सुनिए, अगर आज ही रात में अगर ये चीजें निकल के आई, जांच होती है, आज या कल या 2 दिन में उनको हटा दिया जाता है, तब भी मैं आपके साथ डिबेट पे बैठूंगा। और उस दिन भी आप ये पट्टी जरूर चलाइएगा कि नवेद सिद्दीकी कह के गए थे कि मुख्यमंत्री जी इनको हटा देंगे, और हटा दिया। इंतजार करेंगे सर, कोशिश करेंगे वाकई कम से कम जिस इमेज की बात आप करते हैं वो विपक्षियों को भी दिखे। मनीष शुक्ला, बीच में मैंने सवाल किया था, जिस तरह से नावेद साहब ने कहा कि हमने कार्रवाई की, पहले भी कार्रवाई हुई थी क्या? मनीष शुक्ला, कांग्रेस की भी एडिट कराइए। रोहित जी देखिए, जी रोहित जी, आप अपनी बात रखिए। रोहित जी, सवाल आपका नहीं रिपीट हो पाया चूंकि इंसान बोल रहे थे अभी। चलिए अपनी बात को रखिए। हाँ, सवाल एक बार। हाँ, मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा था, क्योंकि नावेद साहब ने कहा
कि जो भी पहले भी अगर ऐसी बातें हुई थी तो हमने कार्रवाई की थी। मैं उसी पॉइंट को आपके पास लेकर आ रहा था, पहले भी कार्रवाई हुई थी सर, तो फिर आप शायद इतना ज्यादा हड़बड़ा क्यों रहे? वो तो आश्वस्त कर ही रहे कि हम कार्रवाई करेंगे। रोहित जी देखिए, इनके 4 मंत्री, एक पंडित सिंह का इस तरह ऑडियो क्लिप बाहर आया, दूसरा राममूर्ति वर्मा अंबेडकर नगर का आया, एक इनके राज्य मंत्री थे बागपत या पश्चिम किसी जिले को, हो सकता मैं मिस कर रहा हूं, उनका ऑडियो क्लिप आया, एक राधे श्याम सिंह का आया। तो जो दर्जा प्राप्त मंत्री थे उनके ऊपर इन्होंने कार्रवाई की, उसमें इन्होंने इस तरह से कोई जांच के लिए CFL वहां नहीं भेजा, किसी जांच लेबोरेटरी में नहीं भेजा, जांच लैब में नहीं भेजा। लेकिन पंडित सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसके तुरंत बाद जो नावेद साहब से नकार रहे हैं, उसमें उनको मनीष जी, नावेद साहब आपकी बात को नकार रहे हैं। प्रकरण भी हमको लगता है कि 2-3 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देखिए, एक तो इनके यहाँ दर्जा प्राप्त मंत्री जैसे नावेद जी हैं और जो उस तरह के मंत्री हैं उस पर भी अंतर है। दूसरा देखिए, मैं अब उस पर मूल विषय पे आता हूँ। देखिए, इस पूरे प्रकरण से अखिलेश यादव जी की छवि दांव पर है, इसलिए दांव पर है अभी वो लगातार वो 8-10 दिन से प्रवचन दे रहे थे कि इस तरह की भाषा बहुत गलत है, 2 दल आपस में लड़ रहे हैं। आज उनके मंत्री ने ये बोला है, और अगर सचमुच वो न्यायप्रिय है, यद्यप मुझे पता है नहीं करेंगे कार्रवाई, नावेद साहब चाहे जो बोले, लेकिन अगर थोड़ा भी उनके अंदर न्यायप्रियता बची है या मुख्यमंत्रित्व का गुण बचा है, तो उनका और DGP जावेद अहमद को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि FIR करिए, FIR करके जांच करिए। कुल मिला के 202 पुलिस अधिकारियों की या तो पिटाई हुई है या हत्या हुई। क्या हुआ? अभी मथुरा में एक बहुत ही नौजवान जाबाज SP मारा गया। क्या हुआ? तो ये लोग तो इस समय सत्ता के मद में न भाषा का संयम रखना जानते हैं और न कहीं किसी अधिकारी को ईमानदारी से काम करने देना चाहते हैं। जो भी निष्पक्षता से काम करना चाहता है, जो भी ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसके खिलाफ इनका कोई न कोई आचरण होता रहता है। तो ये जांच टालने के लिए नहीं, जांच टालने का एक माध्यम है। ये भी जानते हैं कि 3-4 महीने, अभी अक्टूबर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, अक्टूबर के अंत तक, तो 2-3 महीने ऐसे ही जांच। ये कहीं न कहीं 2 तरह की भाषा, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और अगर आप ये गिनाने लगोगे फला ने ये किया कि जिसने किया उसे तो दंड मिलेगा ही। मेरे पास आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता। मनीष जी का रिएक्शन तो सुन लिया, सत्यदेव त्रिपाठी साहब ने जो इल्जाम लगाए, लेकिन एक बात जरूर मैं बोलूंगा, उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा कि ये मौका ऐसा है जब इस बार बीजेपी और कांग्रेस आपस में नहीं, दोनों ने मिलकर आप पे प्रहार किया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि व्यवस्था की जो स्थिति दिखी उसको लेकर लगातार आपकी सरकार को चुनौतीपूर्ण रवैये का सामना करना ही पड़ा। पुलिस महफूज नहीं ये कहा गया, आम जनता महफूज नहीं ये बार बार इल्जाम लगे, ऐसे कई ऑडियो क्लिप सामने आए और ये भी लगा कि आप अधिकारियों को धमकाते हैं, दबाव में डालते हैं, और एक बार फिर से वो तस्वीर आ गई। सर, जस्टिफाई कैसे करेंगे और किस हद तक मुमकिन हो पाएगा लोगों को ये समझाना? रोहित भाई देखिए, ऐसा है कि इल्जाम आपने कहा हमारे ऊपर लगा, तो हमारे ऊपर तो इल्जाम लगने के लिए बैठे ही हैं लोग यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि हमारी तारीफ करने के लिए बैठे हैं। और अभी ये भी कहा गया हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के साहब ने कि आप कैसे लोगों को बुला लेते हैं, रेडियो जॉकी जैसे लोगों को बुला लेते हैं। एक चीज और एक चीज देखिए, एक मैं अपनी बात, सीटी बजाते हैं लोग, एक बात रोहित भाई, ठीक देखिए, मैंने इस पे कहा कि रेडियो जॉकी आप नहीं है, पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल बात करिए, महिलाओं से संबंधित गंभीरता हो। मनीष जी, उनको अपनी बात रखनी थी, मुझे ब्रेक लेना है सर। मनीष जी, मुझे ब्रेक लेना है। नावेद साहब अपनी बात पूरी की जल्दी से, मुझे ब्रेक लेना है सर। मुझे, हाँ जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी। मुझे बड़ा फक्र है कि मैं रेडियो इंडस्ट्री से निकल के आया, और इसलिए फक्र है क्योंकि मैं एक रेडियो जॉकी बनने के बाद मैं एक बात सुनिए, मुझे फक्र है। आपने कहा सीटी बजाते हैं लोग, आप सीटी बजाते होंगे, आप बजाते होंगे। मैंने कहा कि पैसे अलग हो गए, पॉलिटिकल बातों पे पॉलिटिकल जवाब दीजिए। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे फक्र है, मैं रेडियो जॉकी था और मैं रेडियो जॉकी के बाद मंत्री बना। इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बनने के बाद रेडियो जॉकी बन गया, और रेडियो पे आ गया, और उनके लोग रेडियो का मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, हर महीने रेडियो पे बैठता है। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया नावेद साहब, मेरे सवाल का जवाब अधूरा रह गया।